ऑलरेडी गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पिक्सार्ट ऐप की मदद से, सिर्फ पिक्सार्ट ऐप की मदद से बिना लाइटरूम का यूज किए आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल चुटकियों में। तो इस तरीके से आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आगे से जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सारी वीडियोज को सबसे पहले वॉच कर पाए। तो चलिए गाइस, इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने पिक्सार्ट ऐप में अपनी फोटो को ओपन कर लिए हैं, आपको भी अपनी फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना होगा। ओपन कर लेने के बाद यहाँ आपको एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एडजस्ट का भी ऑप्शन मिलेगा, बहुत से टूल्स मिलेंगे, आपको एडजस्ट पे ही क्लिक करना है, ठीक है। तो एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 4th नंबर पे मिलेगी सैचुरेशन। तो आपको सैचुरेशन पे आ जाना है। तो मैं यहाँ से सैचुरेशन पे क्लिक करता हूँ और सैचुरेशन को आपको माइनस कर देना है। तो आप अपने फेस के हिसाब से देख लेना है आपको अपने फेस को कितना वाइट करना है। तो सिंपली मैंने इतना कर दिया -22। उसके बाद इरेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको एक इरेजर का ऑप्शन मिलता है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्वर्ट। तो इन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी फोटो को जूम करेंगे और सिंपली इसे अपने हैंड पे, फेस पे और मतलब हैंड पे, फेस पे, लेग पे ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यही स्किन के पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे वाइट चाहिए। तो मैं सिंपली इसी पे हम चला देंगे। तो आपको याद रहेगा इस टी शर्ट वीशर्ट पे आपको अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज उस पर सैचुरेशन अगर हम कम कर देंगे तो हमारी टी शर्ट्स अच्छे नहीं लगेंगे। तो सिंपली आपको अपने फेस पे इस तरीके से चला देना है। आप देख पा रहे हो कि हमारे ग्लास का भी सैचुरेशन कम हो गया। तो इसके लिए हम बहुत सिंपल सा एक ट्रिक आजमाएंगे और हम अपने ग्लास पे फिर से जो सैचुरेशन पहले था वो डाल देंगे। तो इसके लिए हम इरेज को सिलेक्ट करेंगे और अपनी फोटो को जूम करेंगे और सिंपली ग्लास पे ही चला देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्लास पे चला देना होगा। इससे क्या होगा कि जो भी सिचुएशन आपके ग्लास पे पहले से थी वो रहेगी, आपके फेस भी वाइट हो जाएगी। तो उसके बाद ऊपर आपको एक साइन का मार्क दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे चले जाना है, यहाँ आपको मिलेगी ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस पे क्लिक करना है और ब्राइटनेस को आपको अपने अनुसार बढ़ा लेना है कि आपको अपने फेस को कितना ज़्यादा वाइट करना है। तो उस हिसाब से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद ऊपर आपको एक साइन का मार्क मिलेगा, इस पे क्लिक करके डन कर देना है। तो गाइज, इतना काम फिनिश होने के बाद अगेन जाएंगे हम टूल्स वाले ऑप्शन में। आप देख पा रहे हैं कि हमारा फेस वाइट हो चुका है। अब सिंपली फिर से हम जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में। तो मैं चलता हूँ टूल्स में एंड अगेन आपको इसी में जाना होगा एडजस्ट में ही। तो मैं यहाँ से एडजस्ट पे क्लिक करता हूँ। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको सैचुरेशन में ही जाना होगा। तो सैचुरेशन में हम चले आते हैं। उसके बाद सैचुरेशन को हम पूरा बढ़ा देंगे, ऊपर की ओर आपको पूरा 100 कर देना है। उसके बाद क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, लगभग 20 के अराउंड। उसके बाद यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा लेना है, लगभग 15-16 इतना कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हाईलाइट्स को माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ से हाईलाइट्स को -40 के आसपास रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आपको एक साइन के यहाँ इरेजर का ऑप्शन मिलेगा, इरेजर पे क्लिक करेंगे। इरेजर पे क्लिक कर देने के बाद और गाइज इरेजर पे आपको क्लिक कर देना है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है और सिंपली आपको अपने स्किन के पार्ट से इसे इरेज कर देना है। याद रहेगा इसकी हमने सैचुरेशन बढ़ाया है, क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट, तो इन सबको अपने हैंड पे और फेस पे नहीं आने देना है। तो इसके लिए हम इरेज को सिलेक्ट करेंगे और अपनी फेस से इरेज कर देंगे और अपनी हैंड से भी। तो अगर आप इरेज कर देंगे तो आपकी फेस जो भी पहले से वाइट रहेगी वैसे आपको दिखने लगेगी। अगर आप इरेज नहीं करेंगे तो ये फेस और आपकी रेड कलर की दिखेगी। तो इतना हो जाने के बाद आपको अच्छे तरीके से इरेज कर लेना है और सिंपली हम अपने ग्लास पे फिल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से जो है ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और अपनी फोटो को जूम करेंगे और सिर्फ ग्लास पे ही चलाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया गाइस कि ग्लास पे सैचुरेशन रहना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ऊपर साइन के मार्क पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपको ऊपर एक साइन का मार्क मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और डन कर लेना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब गाइज आपको जाना है FX वाले ऑप्शन में, यानी कि इफेक्ट्स में। तो यहाँ आपको मिलता है FX। तो सिंपली आपको FX पर क्लिक कर देना है। तो गाइज इस पे क्लिक करने के बाद आप रहेंगे यहाँ पे, यहाँ आपको एक FX का ऑप्शन मिलता है, इस पे रहेंगे। तो आपको सबसे लास्ट में चले जाना है। याद रहेगा जब आपको ये लाइन पकड़ के आपको सबसे लास्ट में जाना है नीचे से। तो यहाँ आपको मिलेगी कलर्स। तो कलर्स पे आपको क्लिक कर देना है। कलर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 3rd नंबर पे मिल जाएगी कलर रिप्लेस। तो आपको कलर रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद देखिए 1 2 3 3rd नंबर पे आपको मिलती है कलर रिप्लेस। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको राउंड सा शेप आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक करने के बाद उसके बीच में आपको एक प्लस का आइकॉन
मिलेगा। तो इस प्लस के आइकॉन पे ले जाके आपको बैकग्राउंड के किसी एक पार्ट्स पे ले जाकर इसे छोड़ देना है, जो कि सबसे ज़्यादा कलर्ड हो, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा आपके बैकग्राउंड में हो। उसके बाद उस पर छोड़ देने के बाद ऊपर आपको मिलेगी रिप्लेस ह्यू। तो आपको रिप्लेस ह्यू को यहाँ से लेफ्ट साइड की ओर लेकर आना है और यहाँ से आपको 200 कर देना है। तो 200 अगर आप कर देंगे तो आपकी फोटो में कुछ इस तरीके की कलर टोन ऐड हो जाएगी, यानी कि आपकी फोटो का बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अगर आप रिप्लेस ह्यू और भी चेंज करना चाहते हैं तो आपकी फोटो का बैकग्राउंड कलर और भी दूसरे कलर में चेंज हो जाएगा। तो इतना हो जाने के बाद हमारी फोटो कंप्लीटली यहाँ पे एडिट हो चुकी है। अब इसे हम सेव करेंगे। सेव करना बहुत सिंपल है, आपको यहाँ ड्रॉ पे क्लिक करना है। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको ड्रॉ लिखा है और नीचे कलर, तो आपको ड्रॉ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ड्रॉ पे क्लिक कर देने के बाद इस फोटो को हम सेव करेंगे। सेव करने तो गाइस आपको आता ही है, यहाँ आपको एक 3 डॉट की ऑप्शन मिलेगी, देख लीजिए, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको मिलेगी सेकंड नंबर पे सेव इमेज। तो सेव इमेज पे क्लिक करके अपनी फोटो को सेव कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी फोटो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो भी बहुत ईजी स्टेप्स में। लाइटरूम में आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय जरूर लग जाता। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि पिक्सार्ट में भी बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, वो भी लाइटरूम से भी आसान तरीके से। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बाय बाय।